एक ऐसा असरदार तरीका जो मन को पूरी तरह से शांत करके आपके नियंत्रण में ला सकता है। वह तरीका कौन सा है जिससे हम अपने बेलगाम मन को पूरी तरह से नियंत्रण में ला सकते हैं? चलिए जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। किसी नगर में एक नौजवान युवक रहा करता था। उसका नाम अंकित था। उसे एक समस्या थी और उसकी समस्या यह थी कि उसका मन हर समय भटकते रहता था। उसके मन में हर समय कोई न कोई नकारात्मक विचार चलते रहते थे। उसके मन की बकबक कभी शांत नहीं होती थी। वह सोचता कुछ और था, लेकिन उससे हो कुछ अलग ही जाता था। कभी वो अपने अतीत के बारे में सोचता था कि काश मैंने ये कदम उठा लिया होता तो आज मेरा जीवन कुछ और ही होता, या फिर वो अपने भविष्य के बारे में सोचता रहता कि कहीं भविष्य में ऐसा हो गया तो क्या होगा, कहीं मैं असफल हो गया तो क्या होगा, अगर मुझसे कोई गलती हो गई तो लोग मेरा मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। और ऐसे ही कई सारे नकारात्मक और असफलता से भरे विचार उसके मन में आते रहते थे। अंकित हमेशा ही अपने विचारों में खोया रहता। वह अपने विचारों से मुक्ति पाना चाहता था। अंकित चाहता था कि उसके मन में कोई भी फालतू का विचार ना आए, लेकिन उसके चाहने से कुछ नहीं होता था, क्योंकि उसके मन में विचारों का सैलाब हमेशा चलता रहता था। एक दिन अपने मन के विचारों से परेशान होकर वह एक जंगल में एक बौद्ध भिक्षु के पास पहुंच जाता है। बौद्ध भिक्षु के पास पहुंचकर अंकित अपने जीवन की एक घटना बताता है और वह उन्हें यह भी बताता है कि उस घटना ने उसके दिमाग और उसके मन पर किस प्रकार प्रभाव छोड़ा। अंकित ने कहना शुरू किया कि बचपन में मैं बहुत ही निर्भीक बच्चा हुआ करता था। मुझे किसी का कोई डर नहीं था। कोई भी काम मैं बड़ी आसानी के साथ कर लेता था। ना मैं उसके परिणाम के बारे में सोचता था और ना यह सोचता था कि यह काम अगर मैं करूंगा तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन कुछ सालों पहले आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए मैंने कुछ दिन घर वालों से पैसे लेकर एक नया काम शुरू करने का सोचा। उस काम के बारे में मुझे सभी ने राय दी कि इस काम में ज्यादा मुनाफा नहीं होगा, तुम्हें नुकसान हो सकता है। मेरे घर वालों ने भी मुझे समझाया, लेकिन मैं अपनी बात पर अड़ा हुआ था और उस काम को करना चाहता था। और जब मैंने जिद की तो घर वालों ने कुछ धन मुझे दे दिया। उस धन से मैंने उस काम की शुरुआत की, लेकिन दुर्भाग्यवश उस काम में मुझे हानि का सामना करना पड़ा। मुझे बहुत नुकसान हुआ। मेरा सारा धन खत्म हो गया था। मैं पहले से ही परेशान था और इस पर मेरे घर वालों ने मुझे कहना शुरू कर दिया, डांटना शुरू कर दिया कि हमने तुम्हें पहले ही मना किया था, लेकिन तुमने हमारी कोई बात नहीं मानी। अब अपने कर्मों को अपने आप भुगतो। ये घटना मेरे जीवन की एक ऐसी घटना बन गई जिसने मेरे जीवन को पूरी तरह से परिवर्तित कर दिया। अब जो भी काम मैं करने की सोचता हूँ तो मेरे मन में एक डर समा जाता है। या तो मैं ये सोचता हूँ कि लोग क्या कहेंगे, कहीं मैं नाकामयाब हो गया तो मेरे घर वाले मुझे डांटेंगे तो नहीं, या फिर भविष्य के बारे में सोचता हूँ कि अगर यह काम नाकामयाब रहा तो फिर मैं आगे क्या करूंगा। कहीं यह धन भी खत्म हो गया और मेरा नुकसान हो गया तो उसकी भरपाई मैं कैसे कर पाऊंगा। और ऐसे ही विचारों की वजह से मैं कोई भी काम शुरू नहीं कर पाता और मेरे मन में इन्हीं विचारों की बक बक चलती रहती है। मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। मैं इन विचारों से छुटकारा चाहता हूँ। मैं अपने मन की बक बक को शांत करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ कि नकारात्मक विचार है, लेकिन फिर भी इनसे छुटकारा हासिल नहीं हो पाता। हर दिन मेरे मन में हजारों विचार चलते रहते हैं और यह कब होता है, क्यों होता है, मुझे कुछ पता ही नहीं चलता। बहुत देर बाद मुझे एहसास होता है कि मैं क्या करने बैठा था और मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे मन के विचार मुझे कहाँ बहा ले जाते हैं, इसका मुझे एहसास ही नहीं होता। और जब एहसास होता है तब तक बहुत वक्त बीत चुका होता है और फिर से यही प्रक्रिया चलती रहती है। मैं चाहता हूं कि मेरे मन में एक भी विचार ना आए। जब मैं चाहूं तभी मेरे मन में विचार आए। यह बातें सुनकर बौद्ध भिक्षु ने मुस्कुराते हुए अंकित से कहा कि किसी भी समस्या का समाधान तभी निकाला जा सकता है जब हम उस समस्या की जड़ तक पहुंच जाते हैं, समस्या को ठीक से समझते हैं और जानते हैं। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जिस मन को तुम खाली करना चाहते हो, क्या तुमने उस मन को कभी भी थोड़ा बहुत समझने की कोशिश की है, थोड़ा बहुत जाना है? ये सुनकर अंकित ने कहा कि बंधे, मैंने अपने मन को जानने की बहुत कोशिश की है, लेकिन मैं जितना ही इसके बारे में जानने की कोशिश करता हूँ, मेरा मन उतना ही रहस्यमय हो जाता है। यह सुनकर बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त अंकित को एक गड्ढा देते हुए कहा कि जाओ, इस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर लेकर आओ। फिर वह युवक वहां से गया और उस घड़े में छोटे छोटे पत्थर भरकर उस बौद्ध भिक्षु के पास लेकर आ गया। बौद्ध भिक्षु ने उसी वक्त मुस्कुराते हुए कहा कि इस घड़े को तुम अपना मन समझो।
और इस घड़े में भरे पत्थरों को अपने विचार समझो। अब इस गड्ढे में और पत्थर डालो। उस युवक ने घड़े में और पत्थर डालने शुरू कर दिए। सूखी घड़ा पहले से भरा हुआ था, तो एक दो पत्थर डालने के बाद बाकी सारे पत्थर नीचे गिरने लगे। फिर बौद्ध भिक्षु ने अंकित को सचेत करते हुए कहा कि इस रूप को जरा ध्यान से देखो। अब घड़े में पत्थर नहीं आ रहे हैं, बल्कि पत्थर नीचे गिर रहे हैं, क्योंकि यह एक घड़ा है और इसमें जो आ सकता था वह आ चुका है। अब इसमें और पत्थर नहीं आ पाएंगे। अगर दूसरे पत्थर डालने हैं तो पहले वाले पत्थरों को निकालना होगा। ये सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मैं आपकी बात समझ गया हूं कि आप मुझे क्या बताना चाहते हैं। हमें अपने मन को विचारों से खाली कर देना होगा। ये सुनकर बौद्ध भिक्षु मुस्कुराने लगे और कहा कि पहले मेरी पूरी बात तो सुन लो, उसके बाद मन कोई खाली कर लेना। फिर बौद्ध भिक्षु ने उस युवक को कहा कि हमारा मन एक घड़े के बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि घड़े को तो तुम पत्थरों से भर सकते हो, लेकिन मन को विचारों से नहीं भर पाओगे, क्योंकि मन तो हमेशा खाली रहता है। यह सुनकर उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, मुझे आपकी बातें कुछ समझ में नहीं आ रही हैं। मन अगर खाली रहता है तो फिर हम उसे खाली करना क्यों चाहते हैं? फिर मन को खाली करने की क्या आवश्यकता है? इस पर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि इस घड़े से एक एक करके पत्थरों को बाहर निकालो। उस युवक ने वैसा ही किया। वह घड़े में से एक एक करके सारे पत्थरों को बाहर निकालता रहा और ऐसा करते करते आखिरकार घड़ा खाली हो गया। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि देखा तुमने, जब एक एक करके तुमने पत्थरों को बाहर निकाला तो यह घड़ा खाली हो गया। अब तुम इस घड़े में कोई भी पत्थर डाल सकते हो, दूसरे भी पत्थर डाल सकते हो, या फिर उन्हीं पत्थरों को दोबारा डाल सकते हो, आधा भर सकते हो या फिर पूरा भी भर सकते हो। यह सुनकर वह युवक कहता है कि गुरुदेव, मैं भी तो यही कह रहा हूं कि मुझे अपने मन को खाली करना है। यह तो एक पत्थर है जिसे आसानी से निकाला जा सकता है और घड़े को खाली किया जा सकता है, लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मन को खाली कैसे करूं? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस घड़े में एक पत्थर डालो और दो पत्थर निकालो। यह सुनकर उस युवक ने कहा कि बनते ये कैसे हो सकता है? जब इस घड़े में एक पत्थर होगा तो एक ही पत्थर निकलेगा ना, दो कैसे निकलेंगे? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है, तो तुम ऐसा करो कि इस घड़े में दो पत्थर डालो और चार निकालो। इस पर अंकित ने कहा कि महाराज, ऐसा भी कैसे हो सकता है? ये कोई चमत्कारी गड्ढा तो है नहीं कि एक डालो तो दो निकल जाएंगे, दो डालो तो चार निकल जाएंगे। ये सुनकर भिक्षु ने कहा कि यह गड्ढा तो चमत्कारिक नहीं है, तुम्हारा मन तो चमत्कारिक है। उसमें से अगर तुम एक विचार बाहर निकालते हो तो उसके साथ दो विचार आते हैं, और जब तुम दो विचारों को निकालने की कोशिश करते हो तो उसके साथ चार विचारों आते हैं, और फिर ऐसा करते करते विचारों की एक लंबी श्रृंखला बन जाती है, और फिर तुम कहीं नहीं रुकते, एक के बाद एक विचारों को पकड़ते जाते हो। यह मिट्टी का घड़ा तो पत्थरों से भर जाएगा, लेकिन तुम्हारा मन कभी नहीं भरेगा। वह तो हमेशा खाली है, वह अपने में से कुछ खाली नहीं कर सकता। यह इस मन की माया है कि सब कुछ है लेकिन फिर भी कुछ नहीं है। इस पर उस युवक ने कहा कि बनते, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, लेकिन क्या मैं हमेशा अपने विचारों के जाल में ही फंसा रहूंगा? क्या इस मन के माया जाल से निकलने का कोई रास्ता नहीं है? ये सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि इस मिट्टी के घड़े में आधे पत्थर भर दो। उस युवक ने ऐसा ही किया। फिर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि अब इन पत्थरों में से कोई एक पत्थर चुनो और उस पत्थर की एक छोटी सी मूर्ति बनाकर मुझे दे दो। मैं जानता हूं कि तुम एक अच्छे कलाकार हो। अंकित ने एक पत्थर निकाला और उस पत्थर को बौद्ध भिक्षु के सामने तराशने लगा। पत्थर को तराशते वक्त उसे लगा कि यह पत्थर अच्छा नहीं है। फिर उसने दूसरा पत्थर घड़े से निकाला, लेकिन उसे वो पत्थर भी पसंद नहीं आया। फिर उसने तीसरा पत्थर निकाला, लेकिन वो तीसरा पत्थर भी उसे पसंद नहीं आया। उसका रंग अच्छा नहीं था। ऐसा करते करते उस युवक ने सभी पत्थरों को बाहर निकाल दिया। उस युवक को ऐसा करते हुए बौद्ध भिक्षु बड़े ही ध्यान से देख रहे थे। फिर बौद्ध भिक्षु ने उससे कहा कि जो तुमने सबसे पहले पत्थर निकाला था, उस पत्थर को ये समझकर तराशो कि इसके बाद तुम्हारे पास कोई और पत्थर नहीं है और ये एक ही पत्थर तुम्हारे पास है। फिर उस युवक ने, जैसा गुरुदेव ने कहा था, उसी एक पत्थर को लेकर तराशना शुरू किया और उसने उस पत्थर को एक बहुत ही सुंदर मूर्ति का आकार दे दिया। उस मूर्ति को बौद्ध भिक्षु को भेंट करते हुए उस युवक ने कहा कि गुरुदेव, इस पत्थर से इतनी सुंदर मूर्ति बन सकती थी, मैं यह सोच भी नहीं सकता था। उस युवक की बात सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि यहाँ जब तुम्हारे पास और कोई दूसरा विकल्प नहीं होता है, तब हम उस विकल्प में ही संपूर्ण ऊर्जा लगाते हैं और उसी को सबसे बेहतर बनाते हैं। और जब हमारे पास कई सारे विकल्प होते हैं तो हम पत्थर चुन भी नहीं पाते और मूर्ति बन भी नहीं पाती। हमारा मन भी एक विचार के पीछे हजारों विकल्प खोलकर रख देता है।
और एक मुख्य विचार को छोड़कर उन हजारों फालतू के विचारों में उलझ कर रह जाते हैं। फिर उस युवक ने कहा, गुरुदेव, मैं आपकी बातों को बहुत अच्छे से समझ गया हूं, लेकिन अब मुझे क्या करना चाहिए? कृपया आप मेरा मार्गदर्शन करें। भिक्षु ने उस युवक से कहा कि मन को खाली करना, साफ करना 1-2 दिन का काम नहीं है। यह बहुत लंबी प्रक्रिया है। तो क्या तुम इसके लिए तैयार हो? वह युवक कहता है कि जी गुरुदेव, मैं तैयार हूं, चाहे कितनी भी लंबी प्रक्रिया क्यों ना हो। यह जवाब सुनकर बौद्ध भिक्षु ने कहना शुरू किया कि सबसे पहले तो तुम यह समझो कि मन हमारा दुश्मन नहीं है। हमें मन से कोई चीज निकालने नहीं है। यह ख्याल ही निकाल दो कि तुम्हें मन को खाली करना है। तुम जितना ही अपने विचारों को रोकने की कोशिश करोगे, विचार दुगनी ऊर्जा के साथ तुम पर आक्रमण करेंगे। ध्यान रहे, मन एक बच्चे की तरह होता है। अगर हम बच्चे से कोई चीज छुपा कर रखना चाहते हैं या छुपाने की कोशिश करते हैं तो बच्चा उसी चीज की जिद करने लगता है, उसी के बारे में सोचने लगता है। इसी प्रकार जो भी विचार हम अपने मन से निकालने की कोशिश करते हैं तो उसको निकालने के लिए उस विचार को निकालने की प्रक्रिया के संबंध में सोचना शुरू कर देते हैं, और फिर उसको निकालने की प्रक्रिया के संबंध में ही हमारे मन में विचार उठने लगते हैं और हमारा मन उसी विचार के इर्द गिर्द घूमता रहता है। और हम जितना ही उस विचार को निकालने के बारे में सोचेंगे, मूलतः हम उसी विचार के बारे में सोच रहे होंगे, और आखिरकार हम पाएंगे कि उस विचार को तो हम निकाल ही नहीं पाए जिसको हम निकालना चाहते थे। उल्टा हमने उस विचार को अपने मन के अंदर और गहरी जगह दे दी। एक सूत्र हमेशा याद रखो, आने दो और जाने दो। तुम उनके साथ छेड़छाड़ मत करो, उनको निकालने के बारे में मत सोचो, उनको पकड़ने के बारे में मत सोचो। बस यह समझो कि विचार आया और चला गया। तुम मात्र देखने वाले थे, तुम साक्षी थे, और जब तुम्हारे अंदर साक्षी भाव उत्पन्न होने लगता है तो तुम दृढ़ बन जाते हो, देखने वाले बन जाते हो। और जितना ही तुम अपने विचारों को देखते जाते हो उतना ही तुम्हारे विचार खाली होने लगते हैं। देखते देखते साक्षी भाव में तुम पाओगे कि एक दिन तुम्हारा हृदय, तुम्हारा मन विचारों से बिल्कुल खाली हो चुका है, क्योंकि देखने मात्र से उन विचारों की निरर्थकता हमें पता चलती है। इसके बाद बौद्ध भिक्षु ने कहा कि जब तुम किसी टूटे फूटे रास्ते पर चलते हो तो क्या तुम गड्ढों को बढ़ते हुए चलते हो? नहीं, तुम उन गड्ढों से बचकर सीधे अपनी आंखों को उस रास्ते पर टिकाकर आगे निकलते जाते हो। उनसे तुम्हें कुछ लेना देना नहीं है। तुम उस पार उतर जाओगे और रास्ता और वो गड्ढे दोनों पीछे रह जाएंगे। तो उसी प्रकार तुम्हें बस अपने विचारों को देखते हुए चलना है, और देखते देखते तुम अपने मन के पार उतर जाओगे। लेकिन इसके लिए तुम्हें थोड़ी मेहनत करनी होगी। तुम्हें ध्यान में बैठना होगा और अपने विचारों को साक्षी भाव से देखना होगा। निरंतर देखते रहने से यह तुम्हारी आदत बन जाएगी और फिर तुम्हें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। इस पर अंकित ने कहा कि बंथे, यह तो बहुत लंबी प्रक्रिया हो गई, लेकिन कभी कभी मुझे अपने विचार बहुत ज्यादा परेशान कर देते हैं और उन विचारों से मैं छुटकारा पाना चाहता हूँ। तो क्या कोई ऐसी विधि है जिसके जरिए मैं तत्क्षण अपने विचारों से छुटकारा पा सकूं? इस पर बौद्ध भिक्षु ने कहा कि हमारे विचारों का संबंध हमारी सांसों से होता है। जिस प्रकार हमारी सांसें चलती हैं, उसी प्रकार के विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। अगर तुम्हें अपने विचारों की श्रृंखला तोड़नी है तो तुम्हें अपनी सांसों की श्रृंखला तोड़नी होगी। जब भी तुम्हें बहुत सारे विचार परेशान करने लगे, उस वक्त तुम शारीरिक अभ्यास कर सकते हो, और जितना तुम शारीरिक अभ्यास करोगे उतनी ही तुम्हारी सांसें उखड़ती चली जाएंगे, और जितनी तुम्हारी सांसें उखड़ेगी उतनी ही उन सांसों की श्रृंखला टूटती चली जाएगी। और जैसे ही सांसों की श्रृंखला टूटेगी, वह विचारों की श्रृंखला भी अपने आप टूट जाएगी। तुम तेजी के साथ दौड़ सकते हो या नाच सकते हो, या फिर बैठे बैठे ही अपनी सांसों को इस प्रकार चलाने की कोशिश कर सकते हो कि उनका कोई क्रम न रह जाए, उनका कोई रिदम न रह जाए। और जब वह रिदम टूट जाएगा तो तुम पाओगे कि तुम्हारे मन में एक शांति और एक आनंद का उदय हो चुका है। मन के विचारों से छुटकारा पाने के लिए सांसारिक आदमी को अपने काम में पूर्णतः अपना मन लगाना होगा, पूर्णतः उस काम में सम्मिलित होना होगा। और जब वह आदमी किसी काम में पूर्णतः सम्मिलित हो जाएगा तो उसको ना तो अतीत के विचार सताएंगे और ना ही भविष्य की कल्पना उसके दिमाग में आएगी। उसका पूरा मन, सारे विचार सिर्फ उस काम पर केंद्रित हो जाएंगे। तो दोस्तों, चलिए अब मन के ऊपर अगली रोचक कहानी की शुरुआत करते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, आप तब तक उस मार्ग पर नहीं चल सकते जब तक आप खुद वो मार्ग नहीं बन जाते। लोग सवाल पूछते हैं, मेरा मन नहीं लग रहा, मैं क्या करूंगा? मैं मन को शांत करना चाहता हूँ, एकांत करना चाहता हूँ, मन को साधना चाहता हूँ।
हर तरह के फालतू के विचारों से मुक्ति पाना चाहता हूँ, पर मेरा मन कहीं लगता ही नहीं, वो हमेशा भटकता रहता है। आइए एक कहानी के जरिए से हम आपको थोड़ा इसे समझाने की कोशिश करते हैं। एक गुरु अपने शिष्यों को ध्यान साधना सिखा रहे थे। तभी एक शिष्य बोला, हे गुरुवर, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूँ? गुरुजी ने कहा, बिल्कुल पूछ सकते हो। शिष्य ने कहा, जैसे मैं पानी पीता हूँ तो मेरी प्यास बुझ जाती है, या कोई भी पानी पीता है तो उसकी प्यास बुझ जाती है, तो ये ध्यान के संबंध में ऐसा क्यों नहीं होता? जब आपके कहे अनुसार एक जैसा ध्यान करते हैं तो हम में से कोई पहले ही, तो कोई बाद में, तो कोई कभी भी ध्यान की स्थिति को प्राप्त क्यों कर ही नहीं पाता? ऐसा क्यों होता है जैसे पानी से सबकी प्यास बुझ जाती है, वैसे ही ध्यान से सबके ज्ञान चक्षु खुल जाने चाहिए, पर ऐसा नहीं होता। गुरुजी ने कहा, कल किसी ने भोजन पर हमें आमंत्रित किया है, कल तुम मेरे साथ चलना, मैं तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर वहीं दूंगा। अगले दिन दोनों गुरु शिष्य भोजन के लिए एक धनी व्यक्ति के घर पहुंचे। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन्हें भोजन पर बुलाया था। दोनों भोजन करने बैठ जाते हैं। उन्हीं के साथ उस स्त्री का पति भी भोजन करने बैठा हुआ था। उसने अपने सभी नौकरों पर चिल्लाकर कहा कि यह क्या बेकार सा भोजन बना रखा है, इसमें कोई स्वाद नहीं है। वह भोजन की थाली फेंककर नौकरों से कहता है कि जाओ जाओ, दोबारा ढंग का भोजन बनाकर लाओ। धनी व्यक्ति की पत्नी ने उन दोनों गुरु शिष्य क्षमा से मांगकर उन्हें भोजन परोसने लगी। दोनों ने भोजन किया। गुरु ने अपनी थाली में 2 रोटी छोड़ दी। गुरु ने उस स्त्री से कहा कि बेटी, क्या तुम मुझे यह 2 रोटी बांध कर दे सकती हो? स्त्री ने उन रोटियों को बांध कर दे दिया। उसके बाद दोनों वहां से निकल गए। रास्ते में गुरुजी ने शिष्य से पूछा कि तुम्हें भोजन कैसा लगा? शिष्य ने कहा, वह अति स्वादिष्ट था, मुझे पसंद आया, मुझे भोजन करके बहुत अच्छा लगा। गुरु ने कहा, इससे अधिक तुम्हें और कुछ नहीं लगा? शिष्य ने कहा, इससे अच्छा और क्या लग सकता है गुरुदेव, मेरी भूख मिट गई, मेरा पेट भर गया। गुरुजी ने कहा, भोजन तो अच्छा था, फिर उस स्त्री के पति को भोजन पसंद क्यों नहीं आया? भोजन तो अच्छा बना था ना, भोजन एक ही था, तब उसे पसंद क्यों नहीं आया? शिष्य ने कहा, आप ठीक कहते हैं गुरुदेव, मैं तो कुछ समझ ही नहीं पा रहा हूं, आप ही कुछ बताएं। गुरुजी ने कहा, अभी तुम मेरे साथ आगे चलते रहो। गुरु और शिष्य चलते चलते बहुत दूर निकल आए। शिष्य ने गुरुजी से कहा, गुरुदेव, हम हमारे आश्रम के मार्ग पर तो नहीं हैं, फिर हम कहां जा रहे हैं? गुरु ने कहा, बस चलते रहो। बहुत दूर चलने के बाद एक फटेहाल व्यक्ति गुरुजी के सामने आ गया और उनके चरणों में गिर गया और बोला, हे परमात्मा, मेरी मदद करो, मैं 3 दिन से भूखा हूं, मैंने कुछ भी नहीं खाया है, आप कृपया कर मुझे कुछ खाने को दें। गुरुजी ने उस व्यक्ति को एक पेड़ के नीचे बिठाया और उन 2 रोटियों को निकाल कर दिया जो उस महिला ने उन्हें बांध के दी थी। रोटियों को देखते ही उस गरीब व्यक्ति की आंखों में चमक आ गई। उसने तुरंत उन 2 रोटियों को लेकर खा लिया। खाते समय उस व्यक्ति की आंखों से आंसू निकल रहे थे। वह रो रहा था और खाता जा रहा था और हाथ से इशारे कर रहा था, जैसे वह किसी अदृश्य शक्ति को कह रहा हो कि तेरा धन्यवाद इस रोटी के लिए। खाने के बाद उसने गुरुजी को प्रणाम किया और धन्यवाद कहा। गुरुजी ने उस व्यक्ति से पूछा कि भोजन का स्वाद कैसा था? उसने कहा, स्वाद तो कहीं था ही नहीं, केवल जीवन था, परमात्मा और ईश्वर था। यह रोटियां नहीं थी, यह तो साक्षात जीवन था। यह कहकर वह व्यक्ति वहां से चला गया। गुरु ने शिष्य से कहा, देखो, भोजन वही था, लेकिन एक व्यक्ति को उसमें स्वाद नहीं आता। तुम्हें उसमें स्वाद आया, तुम्हें भोजन पसंद आता है, लेकिन वही एक व्यक्ति को इस भोजन में स्वाद नहीं आता, बल्कि वह इसमें ईश्वर, परमेश्वर और जीवन को देख लेता है। इसे पता चलता है कि व्यक्ति और भोजन की तृप्ति में भी अंतर है। पहले व्यक्ति की इसमें कोई तृप्ति नहीं होती, तुम्हें थोड़ी तृप्ति होती है और इस व्यक्ति को अनंत तृप्ति होती है। ऐसा ही ध्यान के संबंध में होता है, जिसको जितनी ज्यादा प्यास होती है वह उतनी ही जल्दी मार्ग बना लेता है। उस शिष्य की जिज्ञासा का समाधान हो गया था, उसके प्रश्नों का उत्तर उसे मिल गया था, लेकिन प्रश्न का उत्तर अभी हमको नहीं मिला। प्रश्न था, मन क्यों नहीं लगता? दोस्तों, जो लग जाए वह मन नहीं है, मन का स्वभाव ही है भागना। जब हमारे पास कोई चीज अत्यधिक होती है तब मन उससे भागने लगता है। जैसे उस धनी व्यक्ति का मन जो उस भोजन से भाग रहा था, जो उसके लिए आम बात था। लेकिन जब कोई चीज हमारे पास सीमित मात्रा में होती है और हमें मिल भी जाती है, तब हमारा मन उससे जुड़ा भी रहता है,
और हम उस चीज की थोड़ी बहुत अहमियत भी रखते हैं। जैसे उस शिष्य का मन भोजन से थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ था, तो उसने उस भोजन के स्वाद को भी जाना, लेकिन जब हमें कोई चीज चाहिए होती है और वो हमारे पास नहीं होती, तो पहले हमारा मन उस चीज के लिए बहुत ललायित रहता है। वह हर हाल में उसे पा लेना चाहता है। लेकिन जब कोई चीज प्राणों से जुड़ी होगी, जैसे कि वो 2 रोटी, और जब बात प्राणों पर आ जाए तब मन गायब हो जाता है। तब आप स्वाद नहीं देखते, भोजन का प्रकार नहीं देखते, तब आपको सिर्फ भोजन चाहिए होता है। तब आप एकाग्र हो जाते हैं भोजन में, जो मिले उसी में आपको आनंद आ जाता है। आपके अंदर जो भी विचार हो उसे स्वीकार कर लेते हैं, और यह तब होता है जब मन नहीं होता। हम हमारा मन लगाने की बहुत कोशिश करते हैं, कुछ पढ़ाई में लगाने की कोशिश करते हैं, तो कुछ अपने काम में लगाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपने देखा होगा कि मन कहीं नहीं लगता, और यह लग भी नहीं सकता, क्योंकि इसका काम किसी चीज में लगना है ही नहीं, बल्कि इसका काम है आपको भगाना इधर से उधर। एक चीज आपको मिली तो दूसरी चीज पर ले जाना, दूसरी चीज आपको मिली तो तीसरी चीज पर ले जाना। मन संतुष्टि को नहीं जानता, वह केवल पाना जानता है, पाने के बाद भूल जाना जानता है। जो मिल गया उसे छोड़ देने की आदत होती है, जो छूट गया उसे फिर से पा लेने की आदत मन की होती है। अपनी जिंदगी के पिछले हिस्सों को देखें और जानें कि क्या आपका मन कहीं लगा है, कहीं रुका है, वह केवल आपको अभी तक भगा रहा है। अब सवाल आता है कि अगर मन का काम भागना या फिर भगाना ही है, तो क्या जिंदगी भर हम भागते ही रहेंगे? क्या हम कहीं रुकेंगे नहीं? ध्यान से देखोगे तो जिंदगी ऐसी ही है। जन्म से लेकर मृत्यु तक इंसान भागता ही रहता है, कभी किसी चीज के पीछे तो कभी किसी दूसरी चीज के पीछे, लेकिन फिर भी कुछ अपवाद हो जाते हैं, फिर वह रुक जाते हैं, भागना बंद कर देते हैं, तब चीजें उनके पीछे भागती हैं, वह किसी चीज के पीछे नहीं भागते। इसका सबसे बड़ा उदाहरण स्वयं गौतम बुद्ध। हम आम लोग कैसे अपने जीवन में ठहराव ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में एकाग्रता ला सकते हैं, कैसे हम अपने जीवन में अपने मन को, अपने आप को नियंत्रित करने से रोक सकते हैं। और इसका एक ही रास्ता है, वह है ध्यान। ध्यान व्यवस्था लाता है, मन भाता है, ध्यान ठहराव बुलाता है, मन लालच देता है, ध्यान लालच को देखने की दृष्टि देता है। मन कहता है दूसरी चीज को पकड़ लो, ध्यान कहता है जो मिला है उसे जान लो। ध्यान एकाग्रता लाता है, लेकिन ध्यान को लेकर भी हम भ्रमित रहते हैं। ध्यान का मतलब आंखें बंद कर बैठ जाने को ही समझ लेते हैं। एक छोटी बच्ची बहुत अच्छी बांसुरी बजाती है, और जब वो बांसुरी बजाती है तब उसके सुर में खो जाती है, तब उसका मन गायब हो जाता है। उसके प्राण केवल उस बांसुरी की धुन में ही रम जाते हैं, और यही उसका ध्यान बन जाता है। लेकिन ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस लड़की को उस बांसुरी में रस आता है, आनंद आता है, यही उसकी प्रकृति है। वह वही कर रही है जो वह कर सकती है। एक अध्यापक जब वो अपने छात्रों को पढ़ाता है तो उसमें खो जाता है, वो अपने प्राणों से उस पढ़ाने का आनंद लेता है, उसमें रुचि है उसे, यही उसकी प्रकृति है। जब वह पढ़ा रहा होता है तब उसके मन में कोई हलचल नहीं होती, वह तब ना तो भूतकाल की बात सोचता है ना भविष्यकाल, वो केवल वर्तमान के क्षण में ही रहता है, और यही उसका ध्यान है। जो व्यक्ति जो है, अगर वो वही होने लगे तो उसमें स्वत से ही ध्यान घटित होने लगता है, वो एकाग्र होने लगता है। लेकिन जब व्यक्ति कुछ होने की कोशिश करता है तो उसका मन हावी होने लगता है, एकाग्रता टूट जाती है, और तब हम भागते रहते हैं, सब कुछ पा लेते हैं, तब भी सोचते हैं कि कुछ रह गया है। और यह अधूरापन कभी पूरा नहीं होता, क्योंकि जो आप हो सकते थे, जो आपकी प्रकृति थी, वो आप नहीं हुए, बाकी सब कुछ हो गए। ऐसे ही आप हमेशा अधूरे रह जाते हैं, तब मन कहीं नहीं लगता। मन की प्रकृति ही लगने की नहीं है, जो लगता है वो एकाग्रता है, वह ध्यान है। और जहां आपको एकाग्रता मिल जाए, समझ लेना वही आपके लिए बना है, जिस पर चलकर आप संपूर्ण हो सकते हैं। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि यह कहानी सुनने से आपके जीवन में अच्छे बदलाव आए होंगे। आपको इस वीडियो से क्या सीखने मिला, ये कमेंट करके जरूर बताएं, और अपने परिवार, दोस्तों या आपके करीबी इंसान के साथ ये कहानी शेयर करके उन्हें भी इस ज्ञान से परिचित करवाएं। बाकी अगर आपको ये वीडियो दिल से अच्छी लगी हो, तभी इस वीडियो को लाइक कर देना, और आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। आपका हर दिन शुभ हो और खुशियों से आपका जीवन भरा रहे। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।